कल्पना कीजिए, एक थाली है, उसमें कुछ पुष्प रखे हुए हैं, कुछ मिठाइयां हैं, कुछ अक्षत है, रोली है और इसमें एक धागा है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस थाली की बात कर रहे हैं। हम उस थाली की बात कर रहे हैं जिसकी जरूरत रक्षाबंधन वाले दिन पड़ती है। वो सिर्फ एक थाली नहीं होती है, वो होता है एक विश्वास और परंपरा। इसको अगर आप एक छोटा त्योहार समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये रक्षा और विश्वास का जीता जागता संगम है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि रक्षाबंधन का वास्तविक महत्व क्या है। जिन स्त्रियों के भाई नहीं है उनको क्या करना चाहिए, क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के लिए बना एक त्योहार है या इसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी और वो आज रक्षाबंधन के नाम से जानी जा रही है। जरा सोचिए कि आज आपके घर में आपका एक परिवार निवास कर रहा है आपके साथ में। अब अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ अपनी बहन के लिए है, अपनी पत्नी के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या फिर पूरे परिवार के लिए है। अब दूसरी तरफ ये सोचिए कि रक्षाबंधन जैसा त्योहार बहन की रक्षा को संबोधित करता हुआ हमारे जीवन में आया है। कभी कोई एक ऐसा त्योहार आया है आपके जीवन में जो ये कहता हो कि आपको अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता की भी रक्षा करनी चाहिए? और यह रक्षा का वास्तविक मतलब क्या है? क्या एक दूसरे को संकट से बचाना ही रक्षा है? नहीं, एक दूसरे के साथ जो मर्यादा का अंतर है उसे बनाए रखना भी रक्षा है। धर्म की स्थापना करना, धर्म का बोध कराना भी रक्षा है। धर्म की मर्यादा पार ना करना भी रक्षा है। सनातन को याद रखना, उसे भूलना नहीं, वो भी रक्षा है। यानी कि हर एक वो चीज जो आपके परिवार कुल की परंपराओं को बनाए रखने में आपकी मदद करती है, उसको बनाए रखने में आप जो भी कर सकते हैं वो सब कुछ रक्षा है। जैसे अगर बच्चा नादानियां कर रहा है तो उसे डांटना और मारना भी रक्षा है। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है, आपके घर का व्यक्ति, उसका विरोध करना भी रक्षा है, उसके खिलाफ जाना भी रक्षा है। हर वो मुमकिन कार्य जिससे आपके घर के मान सम्मान, कुल की मान मर्यादा की रक्षा हो सके, उसका नाम जीवंत रह सके, तो वो रक्षा होती है। अब रक्षाबंधन में सिर्फ हम ये नहीं चाहते हैं या ये नहीं संकल्प देते हैं कि हम सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करेंगे। ये जो त्योहार है, ये जो प्रतीक है, ये पूरक है। पूरक किस चीज का? भाई का बहन के लिए, बहन का भाई के लिए, भाई का परिवार के लिए, बहन का भाई के परिवार के लिए। यानी कि देखा जाए और मान्यता के अनुसार अगर इसे समझा जाए तो ये दो परिवारों का आपस में जुड़ने का एक संकल्प है, एक भरोसा है, एक प्रेम है, जो इस दिन के माध्यम से याद किया जाता है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। जरा सोचिए, आज के समय में बहुत सारे लोग अपनी जीविका उपार्जन के लिए घर से दूर निवास करते हैं या बहनों की शादी बहुत दूर हो जाती है। वर्षों दूर रहने के बाद भी वो लोग एक दिन, एक ऐसा आता है साल में जब एक दूसरे को याद करते हैं। जब वो दोनों मिल नहीं पाते हैं तो ये दिन उन्हें याद दिलाता है कि ये दिन भाई बहन के लिए समर्पित है, ये दिन एक प्रेम के लिए समर्पित है। ये दिन याद दिलाता है जब बहन के जीवन में कोई संकट आता है। संकट सिर्फ शारीरिक नहीं, आर्थिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। हर एक वो संकट जब भी किसी स्त्री पर आया है तो उसने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई या उस व्यक्ति को याद किया है जहां पर उसे
भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ है। वो उसका अपना पति भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यह रक्षाबंधन का त्योहार है इसलिए इसको भाई और बहन के साथ जोड़कर देखा जाता है। आज ही से इसको देखने का अपना नजरिया बदलिए। जो हमारे पुराण कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं और जो विधि हमारे सदियों से चली आ रही है इसका अनुसरण कीजिए। हमारे दादा परदादा के समय में रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से मनाया जाता था और आज के समय में ज्यादातर लोग कतराते हैं कि कहीं अगर वो अपनी बहन से मिलने चले गए तो उन्हें कुछ देना पड़ेगा, उनका नुकसान होगा। नहीं, ये नुकसान का त्योहार नहीं है, ये प्रेम और भावनात्मकता का त्योहार है। जब भावनाएं चरम पर होती हैं तब रिश्ते मजबूत होते हैं। आज के समय में आपके पास भले धन ना हो, आप जाइए अपनी बहन से मिलिए, राखी बंधवाइए और उनसे पूछिए कि क्या उनके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी है। यकीन मानिए, मात्र आपके ये पूछने से ही उसके जीवन में हार्मनी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो दुख वो तकलीफ उसकी दूर हो जाएगी, उसके जीवन में एक तरंग आ जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी कि हाँ उसके पीछे कोई खड़ा है। वो खुद स्त्री अपने आप में सक्षम है अपनी समस्या का समाधान करने में। बस जरूरत किस चीज की? जरूरत है उसको एक पॉजिटिव एनर्जी की, एक ऊर्जा की। वो ऊर्जा उसे समय समय पर मिलती रहे तो स्त्री दुनिया की हर वो चीज को संभाल सकती है जो शायद एक समय में पुरुष के लिए लगभग लगभग नामुमकिन है। इसीलिए स्त्रियों को शक्ति का प्रतीक कहा गया है। अब जब आप जाके अपनी बहन से पूछते हैं कि इनके जीवन में सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, पूछेंगे जब आप, तो वो आपको अपनी दिक्कत बताएगी? नहीं बताएगी। लेकिन आपके एक सवाल पूछने के माध्यम से उसके जीवन में एक ऊर्जा आ जाएगी। उस ऊर्जा के माध्यम से वो अपने जीवन की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी जिससे वो अभी शायद जूझ रही है। या अगर उसके जीवन में कोई कसमकस होगी तो आपसे वार्तालाप करके हो सकता है उसको उसका रास्ता मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। वजह कुछ भी हो, एक छोटा सा प्रयास और आपकी बहन के जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकता है। यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आप कदम उठाइए और चाहे जहां भी हो अपनी बहन तक पहुंचिए, या बहनें अगर भाई तक पहुंच सकती हैं तो पहुंचे। उसके बाद वहां पर सिर्फ राखी बांधने या बहन को गिफ्ट देने तक सीमित मत रहिए। आप जाके चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, या वो लोग जिन्होंने पहले से ही इस तरीके का रिश्ता स्टैब्लिश करके रखा हुआ है उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि सिर्फ राखी बंधवा के अगर आप शांत किनारे बैठ जाते हैं, अपने मोबाइल या लैपटॉप में लग जाते हैं, तो ये अनुकूल नहीं है। आपको कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए जिससे आपके संबंधों के बीच में प्रेम और सौहार्द आए, आपकी तकलीफें चैनलाइज है। क्योंकि हमारे प्लानेट ऐसे काम करते हैं, अगर आप दोनों भाई बहनों में किसी के भी प्लानेट अच्छे होंगे और जब भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा तब बहन के प्लानेट भाई के लिए और भाई के प्लानेट बहन के लिए कार्य करने लगते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, आप चाहिए तो पढ़ के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस कथा की जिसका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। सिर्फ रक्षाबंधन नहीं, रक्षाबंधन का जो शुरुआत हुई थी वो रक्षा सूत्र से हुई थी। अब ये रक्षा सूत्र का उदय कहाँ पे हुआ? ये कहानी है देवराज इंद्र और सची की। भगवान विष्णु ने सची को एक रक्षा सूत्र दिया था। उस समय की बात है जिस समय देवता और राक्षसों में बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। सची बहुत ज्यादा भयभीत हो रखी थी कि कहीं इस युद्ध में महाराज इंद्र का, देवराज इंद्र का सिंहासन ना चला जाए, उनकी मृत्यु ना हो जाए। वो भयभीत थी इनको लेकर। उनको याद आता है कि भगवान विष्णु ने उन्हें रक्षा सूत्र दिया था। वो रक्षा सूत्र के कलाई में बांधती हैं और फिर उनको विदा करती हैं युद्ध के लिए। और फिर क्या था, उस रक्षा सूत्र ने भगवान इंद्र यानी कि देवराज इंद्र की रक्षा की और वो युद्ध जीत जाते हैं। ये एक पहला वर्णन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सची ने इंद्र को
वो बांधा था रक्षा सूत्र, तो वो उनकी बहन बन गई। मेरा बस आपको समझाने का ये मतलब है कि रक्षाबंधन का पावन त्योहार निकल कर कहां से आया। दूसरी कथा का वर्णन मिलता है हमें महाभारत से। भगवान कृष्ण के उंगली में चोट लगती है और द्रौपदी अपना अंग वस्त्र को फाड़ के उनके हाथ पे लपेट देती है, जिसको सही समय पर भगवान कृष्ण वापस करते हुए, जब चीर हरण उनका हो रहा होता है, तब वो वापस करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सगे भाई बहन नहीं थे, द्रौपदी और श्री कृष्ण सखी का संबंध था, लेकिन उन्होंने इस संबंध की लाज रखी। कहने का आशय बस इतना है कि रक्षा करने का अभिप्राय ये नहीं है कि सिर्फ भाई अपनी बहन की ही रक्षा कर सकता है। रिश्ता कोई भी हो, रक्षा का वचन होता है, एक मर्यादा होती है, एक विश्वास होता है, एक संकल्प होता है, और फिर जन्म होता है रक्षाबंधन के त्योहार का। रक्षाबंधन के त्योहार का जन्म कहां से निकल कर आता है? एक बार की बात होती है जब लोगों के जीवन में एक भय एंटर कर जाता है कि हमारे जीवन में लड़कियां जब पराए घर में चली जाएंगी तो उनका क्या होगा, माता पिता जब नहीं रहेंगे तब उनका क्या होगा। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए शास्त्रों में वर्णित है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार का जन्म होता है। हाथ में कलावा या हाथ में सूती धागा बांधने का चलन शुरू होता है कि ताकि भाई को ये याद रहे कि उसकी कोई बहन भी है, उसको ये भी पता रहे कि उसका संसार सिर्फ माता पिता पत्नी और बच्चे तक नहीं है। इसीलिए ये मर्यादाएं बनाई गई। ध्यान रखिए कि रक्षा का जो भी विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है, फिर वो चाहे देवराज इंद्र से लेकर भगवान कृष्ण हो या फिर कलयुग में मनाई जाने वाली रक्षाबंधन, सबका महत्व तो बस इतना था कि हमें अपने परिवार, अपने कुल की रक्षा करनी है। और कुल सिर्फ वो नहीं है जहां पर आप निवास कर रहे हैं, या आपका जो गोत्र है उस गोत्र की रक्षा करना। आपकी बहन या आपके इष्ट मित्र, आपके पड़ोसी या आपके परिवार के अदर लोग अगर आप पर एक विश्वास बनाकर रखे हैं, तो उस विश्वास की रक्षा करना आपका दायित्व है। अगर एक व्यक्ति आप पर विश्वास करता है तो दूसरे व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि उस विश्वास की लाज रखे। इसी लाज को बनाए रखने के लिए ये त्योहार बनाया गया है। इसको सिर्फ भाई बहन का त्योहार मत समझिए। भाई बहन के लिए इसको इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि यह रिश्ता इतना सेंसिटिव होता है कि अगर भाई अपनी बहन का या बहन अपने भाई का ध्यान नहीं रखती है तो उनके जीवन में बहुत कुछ बिना समय के आ जाता है। बहुत कुछ बिना समय का, कुछ ऐसा जो नहीं आना चाहिए। यानी कि बहन प्रार्थना के माध्यम से भाई की रक्षा करती है और भाई अपनी सूझबूझ, अपने बल के माध्यम से उसको रक्षा का संकल्प देता है। ये जो हाथ में कलावा, सूती धागा या राखी या जो भी कहते हैं ये बांधा जाता है, ये एक संकल्प होता है। वो याद दिलाता है कि आपके जीवन में आपकी एक जिम्मेदारी और है जिसे आपको पूर्ण करना है। इसका मतलब ये नहीं है इसको अगर आप धन से जोड़ रहे हैं, खर्च से जोड़ रहे हैं, तो आप बहुत छोटी सोच लेकर बैठे हुए हैं। इसको आप अपना दायित्व तो समझिए, क्योंकि बहन या हर वो व्यक्ति जिसका भाई नहीं है, 2 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, अगर आपस में राखी बांधती हैं, शेयर करती हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जहां पर बच्चों को माँ बाप बांधते हैं, माँ बाप के बच्चे बांधते हैं। ये एक संबोधित करता हुआ प्रेम है जो हमको यह दर्शाता है कि वहां पर कितने मिलनसार विचार हैं। वहां पर माँ बाप ये बताते हैं बच्चे को कि तुम्हारी भलाई के लिए जो उपयुक्त कदम है वो उठाएंगे, और माता पिता के बेटरमेंट के लिए बच्चे जो उपयुक्त कदम है वो उठाएंगे। क्योंकि समय के हिसाब से सब परिवर्तित होता है, विचार से लेके भाषा तक और शारीरिक पोषण से लेके आपके आध्यात्मिक सोच तक। हो सकता है कोई एक चीज ऐसी हो जो आपके समाज के साथ अलाइन ना हो रही हो, परिवार के अदर लोगों के साथ अलाइन ना हो रही हो, और आपके परिवार का मजाक बन जाए। उस समय आपके परिवार, यानी कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनका पति पत्नी का आपस में, भाई बहनों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार को जागृत अवस्था में लाए, उनको समझाएं कि समय परिवर्तन की मांग कर रहा है।
ये परिवर्तन उतना ही जरूरी है हमारे जीवन में जितना आपका श्वास लेना। और जब हम ये सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में हार्मनी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस परिवार में प्रेम होता है उस परिवार में लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी को निवास कराने के लिए ही सही, अगर आप लालच की भावना से समझते हैं तो इस भावना से ही सही, आप अपने परिवार में एक संकल्प की मर्यादा तय कीजिए। इस बार के रक्षाबंधन को सिर्फ धागे या गिफ्ट तक मत सीमित रखिए। आप अगर अपनी बहन के साथ राखी बंधवाने जा रहे हैं तो वहां पर जाइए, उससे उसका हालचाल पूछिए, उसको एक वादा दीजिए, संकल्प दीजिए कि उसको, यानी कि आपकी बहन को, आपकी जब भी जरूरत होगी आप उपलब्ध होंगे। उससे पूछो कि उसको कोई मानसिक पीड़ा तो नहीं है, उससे उसके अंदर कुछ बातें अगर दबी हैं तो वो पूछो। अपने मन का बोझ हल्का करो। अपने मन का कैसे? अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आप परेशान हैं तो उससे अपनी बात शेयर कीजिए। ध्यान रखिए कि हम जब यूनिवर्स में कोई भी चीज शेयर करते हैं तो यूनिवर्स हमें जवाब देता है किसी न किसी माध्यम से। और आपकी बहन भी इस यूनिवर्स में ही आती है, आपके माँ बाप भी इसी यूनिवर्स में आते हैं, आपके भाई बहन सब दोस्त यार जितने भी हैं सब इसी यूनिवर्स में आते हैं। और हम जब ये सोच लेते हैं कि हम अकेले ही सफिशिएंट है और हम अकेले ही कर सकते हैं, ये गलत सोच है। हो सकता है आप परिवार के बड़े हो, बड़े मुखिया हो, आपके डिसीजन सही जाते हो, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो कंपेरेटिवली आपके घर के बाकी लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं समझा सकते हैं, वो आपको राय नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिए, एक सबसे बड़ा मिथ्य है, अगर कोई व्यक्ति आपको राय दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बड़ा है। इसका मतलब सीधा है कि उसने अपने जीवन के अनुभवों से या अपने जीवन की ही किसी टूटन से वो हिस्सा सीखा है, तभी वो आपको राय दे रहा है। किसी की राय लेने का मतलब ये नहीं है कि खुद को छोटा साबित कर देना या खुद को छोटा मान लेना। हर एक व्यक्ति किसी न किसी एरिया में, किसी न किसी क्राइटेरिया में बड़ा होता है, समझदार होता है, या फिर ये कह लो कि उसकी एक्सपर्टीज होती है। अब अगर हम उससे कुछ चीजें जान रहे हैं या हम हमारे माइंड में थी वो सारी चीजें, लेकिन वो सही समय पर क्लिक नहीं हो रही थी, आपने किसी सामने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने वही जवाब दिया जो आपके दिमाग में किसी कोने में दबा हुआ था। जैसे ही वो जवाब देता या देती है, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, इस समस्या का ये हल है, और आप उसे स्वीकार कर लेते हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले को ये जताने लगते हैं कि अरे हाँ, ये तो मुझे पता था पहले से, मैं तो पहले से ही जानती थी, मुझे आइडिया था इस बात का। ये बात बोल के आप सामने वाले को छोटा फील करा रहे हो, क्योंकि अगर आप जानते थे और आपको सही समय पर उसका बोध नहीं हुआ तो आपका वो जानना ना जानने के बराबर था। वो व्यक्ति आपके जीवन में वरदान बनकर आया है, उसने इंडिकेट किया है कि आपके पास वो बल है, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि आपके पास वो बल है। इसीलिए आपको अपने जीवन में ऋणी रहना सीखना होगा, कृतज्ञता दिखानी होगी हर उस इंसान के लिए जो आपको सही समय पर चेता देता है, आपके अंदर दबे हुए ज्ञान को बाहर लेकर आता है। इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी जुबान के माध्यम से कंफर्टेबली सामने वाले के सामने नहीं झुक सकते हैं, बोल सकते हैं, थैंकफुल नहीं हो सकते हैं, अपनी आत्मा को इतना मजबूत कीजिए कि आप उसको स्वीकार सकें। जरूरी नहीं है कि आप समाज में दिखावा करें। आप अगर अपने अंदर ये भाव लेकर आते हैं तो आप अपनी आत्मा को कई गुना मजबूत कर देते हैं। आप अपनी आत्मा को ये ट्रस्पास नहीं दे रहे हैं कि आप ही सर्वोपरि हैं। आप अपने अंदर बैठे हुए भगवान को जगा रहे हैं। आप अपने अंदर बैठी हुई उस ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हैं जो शायद आपके लिए ही बनी है। यानी कि जो बात बोलते हैं कि हम सभी के भीतर एक भगवान है, भगवान निवास करते हैं, लेकिन हम उस भगवान को सुला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उस ऊर्जा को जगाइए, सब कुछ हमारे पास में है। उसको जगाने के लिए, उसको संभालने के लिए हमें कृतज्ञता ऋणी होना, समझना होगा, दिखाना होगा, क्योंकि हमारा जो परिवार है वही देव रूप में है। हमारे जो दोस्त है, मित्र है, वो भी देव रूप में है। हमें सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ हमेशा देखने की आदत डालनी चाहिए। आपकी लड़ाई, आपके विचार अगर किसी के साथ नहीं मिलते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि अगर वही व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है तो उसके पीछे की वजह क्या है। हो सकता है गलती इस पूरे सिनेरियो में 10% ही सही आपकी है, तो उस 10% वाले एरिया पर आप काम कीजिए। भले सामने वाला 90% वाली गलती लेकर बैठा हो और वो काम नहीं कर रहा हो,
और आप अपना जीवन इस बात पर खर्च कर रहे हैं कि 90% गलती सामने वाले ने की है तो उसको सुधार लाना चाहिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी 90% वाले के लिए नहीं है, आपकी अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स योरसेल्फ है। अगर आप अपने ऊपर सुधार करेंगे, काम करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्स आपको रिटर्न कर देगा। और मैं कहता हूं ना अपने हर वीडियो में, जब तक आप काबिल नहीं बनेंगे तब तक आपके कुंडली में बैठे प्लैनेट, आपकी कुंडली के योग आपको देने में तत्पर नहीं होंगे। इसीलिए आपको ये ऋणी रहना, कृतज्ञता दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार जब भी आप अपनी बहन से मिलें तो उससे प्रेम और सौहार्द का प्रस्ताव रखें। जरूरी नहीं है आप उसे गिफ्ट दें, जरूरी नहीं है आप उसे धन दें अगर आपके पास नहीं है तो, मगर उसको एक संकल्प जरूर दीजिए, उसको बदले में मिठाई जरूर दीजिए। इसीलिए इस त्योहार में बहनें राखी बांधती हैं और भाई मिठाई लाते हैं, देते हैं। क्यों? क्योंकि वो धागे के माध्यम से एक संकल्प बांधती हैं और वो मिठाई के माध्यम से ये वचन देते हैं कि तुम्हारी जो भी उम्मीदें हैं उनको लेकर वो उस उम्मीदों को पूरी तरीके से निभाएंगे, वो उनके विश्वास की लाज रखेंगे। ये छोटे छोटे मतलब शायद आज के समय में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। इसीलिए सिर्फ आज के समय में त्योहारों का कोई मोल नहीं रह गया, वो सिर्फ खाने पीने का एक दिन बन गया है, मौज मस्ती का एक दिन बन गया है। हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये जरूर समझाना चाहिए कि जो भी त्योहार हमारे जीवन में आते हैं उन हर त्योहारों का एक मतलब होता है। खाना पीना मौज मस्ती तो चलती ही रहती है, उसके बाद आप उनको खाने दीजिए, पीने दीजिए, मौज मस्ती करने दीजिए, लेकिन हमारे जीवन में इन तिथियों का, इन त्योहारों का जो महत्व है वो समझाना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब रिश्ते की सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी, त्योहारों का सारा मूल खत्म हो जाएगा। देखिए बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो गया है कि आज के समय में हम अपने कजिन्स को नहीं जान रहे हैं, अपने सगी मौसी, सगे बुआ के बच्चों को नहीं जान रहे हैं, सगे भाई के बच्चे एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं। क्यों? जबकि आपके पिताजी, दादा परदादा के समय ऐसा कुछ नहीं होता था। सारे लोग हर एक त्योहार में, साल में अगर 10 त्योहार आ रहे हैं तो 10 के 10 त्योहार में मिलते थे। शादी, ब्याह, जो भी रस्में होती थी वो कई कई दिनों की होती थी, जिसमें प्रेम संबंध स्टेब्लिश होते थे, जिसमें भावनाएं एक्सचेंज होती थी, जिसमें अट्रैक्शन आता था, अफेक्शन आता था, जिसमें अटैचमेंट आता था। लेकिन आज के समय में सब लोग भूल गए हैं, लोग एक दूसरे को देखकर इग्नोर करने लगे हैं और आने वाला समय और भी भयावह है। इसीलिए ये जो त्योहार है हमारे सनातन धर्म में, हमारे लोगों में, इसके महत्व समझाइए। और जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, उनको भी समझाना चाहिए कि जो अदर लोगों के, यानी कि मुस्लिम है और जो ईसाई हैं, सिख हैं, उनको हिंदुओं के बारे में बात करनी चाहिए, हिंदुओं को भी मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में बात करनी चाहिए। धर्म के बारे में बात करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर धर्म की अपनी एक खासियत है, अपनी एक ब्यूटी है। उस खासियत के बारे में बात करनी चाहिए, उसके हिसाब से अपने जीवन में एक डेवलपमेंट लाना चाहिए। जब हम ऐसा लेकर आएंगे तो हमारे जीवन में हार्मनी आएगी, क्योंकि कल्चर कोई भी धर्म का हो, किसी भी परिवार का हो, वो कल्चर जब हम अपने जीवन में उतारते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्रोथ के लिए होता है, उसका किसी धर्म के साथ लेना देना नहीं होता है। तो इस बार जब भी आप अपनी बहन से मिलने जाएं, या जो भी भाई अपनी बहन से नाराज हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो कम से कम एक बार फोन कीजिए अपनी बहन को, या बहन जो अपने भाई से नाराज है तो उनको फोन कीजिए और उनको बोलिए कि जो पिछला हुआ उसके लिए आप शर्मिंदा हैं। अब गलती यहाँ पर जो भी हो, भाई अगर बड़ा बन जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो स्त्री हैं, उनके जीवन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हम लोग तो यही सोचते हैं, यही समझते हैं कि वो सिर्फ खाना बना रही है, वो सिर्फ कपड़े देख रही है, वो सिर्फ घर देख रही है, और हम सोचते हैं कि हम बाहर कमाने जाते हैं, हम बाहर से धन लेकर आते हैं, हम हर ये करते हैं, हम वो करते हैं, और अपने आप को बड़ा घोषित कर देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो घर को मैनेज करना, घर को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क है। हम उस चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आपके द्वारा पूछा गया एक भावनात्मक प्रश्न, आपके द्वारा लिया गया एक भावनात्मक संकल्प आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जब आपकी बहन आपके साथ अलाइंड होगी तो आपके कुंडली में बैठा बुध ग्रह आपके साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगेगा। ध्यान रखिए कि आप अपने रिश्तों के माध्यम से भी अपने प्लैनेट सही कर सकते हैं।
नहीं तो जो कर्मा आप दे रहे हैं इस यूनिवर्स में, वो कर्मा आपके और आपके संतान के जीवन में वापस आएगा। इस कर्मा से आपको डरने की आवश्यकता है। अगर आप दुनिया में किसी से नहीं डरते हैं तो ये अच्छी बात है। आप अपने भाई से नहीं डरते हैं, परिवार से नहीं डरते हैं, पड़ोसियों से नहीं डरते हैं, दुनिया से नहीं डरते हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्मा से डरना चाहिए और अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि जो हमारे कर्मा है वो किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। उसका उत्तर जब आपको मिलेगा तो अब आपको कैसा लगेगा। आज के समय में हर एक इंसान विक्टिम कार्ड खेल रहा है, स्टेटस लगा रहा है, बात कर रहा है कि कर्मा ये करता है, कर्मा वो करता है। कभी अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने अपने कर्मों को किस तरीके से देखा है, किस तरीके से लोगों के साथ कर्म किए हैं। और जरा सी चिंगारी आपके जीवन में आने लगी तो आप स्टेटस लगाने लगते हैं, आप लोगों के सामने रोने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसकी सिर्फ दो ही वजह है, या तो वो आपके जीवन का पार्ट है क्योंकि आपके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है, या तो पाप का वो भोग अब आपको मिलना आरंभ हो गया है। अब देर मत कीजिए, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सोचिए, अच्छी सी बातें कीजिए, उनसे भावनात्मक विचार शेयर कीजिए। आपके द्वारा पूछा गया एक सवाल उनको हो सकता है पूरे साल की हीलिंग दे दे। आपके द्वारा बताई गई एक छोटी सी पुरानी याद हो सकता है उनके जीवन में एक ऐसी स्माइल दे दे जो आपके जाने के बाद, जो इस त्योहार के निकल जाने के बाद उनके जीवन में जो तकलीफें आएंगी, जो भी दिक्कत आएगी, उस दिक्कत को इग्नोर करने का एक खूबसूरत बहाना हो सकता है। और ये भी हो सकता है आपके जीवन में कोई तकलीफ हो तो बहन की दुआएं आपके लिए काम कर जाए। क्योंकि कोई भी चीज जीवन में छोटी नहीं होती है। जिस तरीके से किसी का कर्ज छोटा नहीं होता है, उसी तरीके से किसी की ब्लेसिंग छोटी नहीं होती है। एक सही समय में दिया गया कर्ज और एक सही समय पे दी गई ब्लेसिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे जीवन में। रक्षाबंधन वही दिन है, 28 अगस्त को पड़ने वाली रक्षाबंधन। ध्यान रखिए कि इस दिन आपको सुबह 5:34 से लेकर 9:47 के बीच, या कहीं कहीं तो 10:47 तक ही आप राखी बांध सकते हैं, बंधवा सकते हैं। और अपने एरिया का पंचांग देखिए कि इस दिन भद्रा तो नहीं पड़ रही है। अगर भद्रा पड़ रही है तो बचने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर किसी से ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ये एक पावन त्योहार है। यहाँ पर मैं किसी को गलत और सही ठहराना नहीं चाहता हूँ। एक मुहूर्त है, वो मुहूर्त मैंने बता दिया। इस मुहूर्त में अगर आप राखी बांधते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अगर आप राखी नहीं बांध पाते हैं तो आप घर में अपनी बहन के पास जाइए, या बहनें अपने भाई के पास जाएं, उनसे बातें करें, उनसे मिठाई खिलाएं, बातचीत करें। ध्यान रखिए कि कोई भी नेगेटिव थॉट मत रखिए अपने जीवन में। अगर आप इस समय राखी नहीं बांध पाते हैं, नहीं बंधवा पाते हैं, दोनों ही सूरतों में आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपके अपनी बहन से बात करना, बातों के माध्यम से उनको एक संकल्प, एक वचन देना ही अपने आप में रक्षाबंधन है। विचारों की डोर बहुत बड़ी होती है, मर्यादा की डोर बहुत बड़ी होती है, संकल्प की डोर बहुत बड़ी होती है। जरूरी नहीं है कि एक धागा इस डोर को डिसाइड करे। बहुत सारे लोगों में तो मैंने ये भी फैशन देखा है कि रक्षाबंधन के 4 दिन बाद वो राखी उतार कर फेंक देते हैं। तो फैशन से इसको जोड़ लेते हैं कि वो उनकी कलाई में अच्छी नहीं लग रही है, या बहन ने बहुत सस्ती राखी बांधी है। तुच्छ सोच है ये, इसको आपको नजरअंदाज करना चाहिए, बदलना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके जीवन में कोई भी खटकन है, या इस दिन आपको एक और उपाय करना चाहिए। आपको इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके सबसे पहले सूती धागे भगवान को समर्पित करने चाहिए। अपने जीवन की परेशानियां उनके सामने रखनी चाहिए और उनसे संकल्प लेना चाहिए और एक संकल्प देना चाहिए कि वो आपकी रक्षा करें। उनको संकल्प देना चाहिए कि आपके माध्यम से आपके परिवार का या किसी का भी अनहित ना हो। आप कभी लालच या लालसा में, लोभ में आकर अपने परिवार का किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं, उनका हिस्सा ना मारें, उनको परेशान ना करें। ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़ा है और भगवान से संकल्प लेना है कि आप इस संकल्प की लाज रखें। यहाँ पर आपको धन नहीं मांगना है, क्योंकि धन सर्वोपरि नहीं है। हमारी मर्यादाएं सबसे बड़ी हैं, वही सर्वोपरि हैं। दूसरा आपको क्या करना है, नहा धोने के बाद में आपको अपने पितरों को याद करना है। पितरों के सामने, पितरों की अगर आपके घर में फोटो है तो आपको रक्षा सूत्र उनको देना चाहिए। उनसे ये वादा लेना चाहिए कि आप उनके कुल की रक्षा करेंगे,
उनके द्वारा जो बनाए गए नियम कायदे कानून है उनका कायदे से निर्वहन करेंगे, और वो कायदे कानून जो भी उनके घर के नियम थे आपके पिताजी दादा द्वारा बनाए गए, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, उनके कल्चर को याद रखेंगे, उनको भोग देना चाहिए अपने घर में। 30 त्योहारों में हमारे हिंदुओं में ये नियम होता है कि हम लोग 30 त्योहार में अपने पितरों को याद करते हैं, उनको भोजन देते हैं, ये जरूर देना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए। इसके अलावा अपने पितरों से एक और वादा लेना चाहिए कि आपके जीवन में आपके हाथों जाने अनजाने में कुछ ऐसा कार्य अगर हो गया हो जिससे वो नाराज हो गए हैं, तो आपको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। वहां पर उनको बोलना चाहिए कि आपको वो क्षमा कर दें। अपने कुल देवी देवता को आपको धागा समर्पित करना चाहिए, उनके आगे आपको ऋणी रहना चाहिए, कृतज्ञता दिखानी चाहिए। धागा समर्पित करते हुए उनको भोग देना चाहिए। भोग के साथ साथ उनको संकल्प देना चाहिए कि जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई है तो आप तो वो क्षमा करें। कोई रिचुअल्स अगर आप भूल रहे हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो उनके इच्छा के अनुसार नहीं हो रहे, यानी कुल देवी देवता के अनुसार नहीं हो रहे हैं, तो उनको आपको बताएं, स्वप्न के माध्यम से बताएं, नहीं तो किसी योग्य व्यक्ति के माध्यम से बताएं, मार्गदर्शन करें आपका। और आपको संकल्प लेना चाहिए कि आपके माध्यम से कभी भी इस कुल का नुकसान ना हो, आपके माध्यम से कभी भी आपकी बहन के कुल का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आपके माध्यम से आपकी बहन के कुल को नुकसान हुआ तो ये मान लीजिए कि आपके कुल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी, आपके पितरों को बहुत ठेस पहुंचेगी। आप चाहे अपने पितरों को सोने में तोल दीजिए, लेकिन अगर आपने अपनी बहन का दिल दुखा दिया है, उसके घर वालों को हर्ट कर दिया है, उस कुल को नुकसान में ले आए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपने सिर्फ उस कुल के देवी देवता, उस कुल के पितरों को नहीं छेड़ा है, आपने अपने कुल को बहुत ज्यादा दर्द दिया है, तकलीफ दी है, और उसकी सजा आपको और आपकी अगली पीढ़ी को 100% मिलेगी। कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है, ये क्लेम करता है कि वो अपनी पूजा अर्चना के माध्यम से ये कम कर देगा, तो ये एक मिथ्य है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पश्चाताप, आपके कर्मों के माध्यम से, यानी कि जो गलती आप करके बैठे, कुछ गलतियां सिर्फ माफी के लिए नहीं होती हैं, वहां पे पछतावा, एफर्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, वो आपको ही सही करने पड़ेगा। वो सही करने में जितना समय, जितना धन, जितनी तकलीफ उठानी पड़े आपको उठानी ही पड़ेगी। आप नहीं उठाएंगे तो आपकी अगली पीढ़ी उठाएगी, और ये समय जितना ज्यादा व्यतीत होगा तकलीफ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। विशेष उपाय के रूप में आपको बस इतना करना है कि आपको इस दिन अपने घर के पितृ और कुल देवी देवता को नहीं भूलना है। अगर हो सके तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अन्नदान दीजिए, भोजन कराइए जिसके घर में शायद इस दिन चूल्हा ना जल रहा हो, या वो ये त्योहार मना पाने में सक्षम ना हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को रक्षा का वरदान दीजिए, आश्वासन दीजिए जिसके जीवन में किसी भाई की या किसी बहन की जरूरत है। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो भी आपके जीवन में हार्मनी 100% आएगी। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और अपनी राशि के अनुसार अगर कोई स्पेसिफिक उपाय जानना चाहते हैं जो इस दिन करने हैं आपको, वो स्पेसिफिक उपाय धन से रिलेटेड नहीं होंगे, वो सिर्फ हार्मनी से रिलेटेड होंगे, यानी कि घर की व्यवस्था से रिलेटेड होंगे। अगर आप ऐसे कोई उपाय जानना चाहते हैं अपनी राशि के अनुसार तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सभी राशि को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। इसीलिए मैं अभी आपको ये चीजें नहीं बता रहा हूँ। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें कमेंट या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपने कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए या नियर एंड डियर के बारे में जानने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरण।